नमस्कार, मैं हूं कृषिकांत और संदीप गौतम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल जिंदगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इटावा जनपद के अंतर्गत ग्राम महासिंहपुरा के बारे में, जहां एक ऐसा मर्डर हुआ है, ऐसी हत्या हुई है जो बिल्कुल शर्मनाक साबित होती है। चंद रुपयों की खातिर कोई कैसे किसी की जान ले सकता है, चंद रुपयों की खातिर कोई इतनी मारपीट कैसे कर सकता है, जो वो व्यक्ति अंत में दम तोड़ देता है। हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मामला है महासिंहपुरा गांव का, जो लखना के करीब है। नहर के किनारे स्थित ये गांव, जहां अधिकांश संख्या में दलित लोग निवास करते हैं। उसी गांव के एक मोहर सिंह दोहरे अपनी साइकिल पंचर बनाने का काम करते थे, जो पास के गांव धर्मशाला के कुछ लोग वहां अपने कुछ काम करवाया होगा साइकिल में, और उसके बाद उन्होंने पैसे उधार कर दिए होंगे। तो मोहर सिंह दोहरे की गलती सिर्फ इतनी होती है कि मोहर सिंह दोहरे उस उधारी को वसूलने के लिए उन लोगों के घर जाते हैं जो धर्मशाला निवासी हैं, और उन लोगों का नाम है सौरभ यादव, मयंक यादव, कन्हैया। तो इन लोगों के पास जब वो पैसे लेने के लिए जाते हैं तो लोग उनको धमकाते हैं, मारपीट करते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं, जिससे वो क्षुब्ध होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन दोबारा फिर जब रक्षाबंधन के समय पर उनकी बेटियां उनके घर आती हैं तो उनकी विदाई के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लेने के लिए जब दोबारा उनके पास पहुंचते हैं या फिर उनसे मांग करते हैं जब पैसों की, तो उस दौरान उनके साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की जाती है। बताया जाता है कि उनका जबड़ा भी टूटा, आंख में भी बहुत ज़बरदस्त चोट दिखाई दे रही थी, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है। तो जब उनकी माँ उसे बचाने पहुंचती हैं और रोकने के लिए पहुंचती हैं कि क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को, तो उनकी माँ के साथ भी दबंग हाथापाई करते हैं। लेकिन इस सब वाक़ये के बाद होता क्या है, जब पीड़ित मोहर सिंह दोहरे को मरणासन अवस्था में छोड़ दिया जाता है, तो गांव के ही लोग उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, सैफई लेकर जाते हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि मोहर सिंह दोहरे की 5 पुत्रियां हैं, जिनमें से 3 विवाहित और 2 अविवाहित हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है। पत्नी 17 साल पहले ही दम तोड़ चुकी है, नहीं है उनके साथ। परिवार में सिर्फ माँ, बेटे और उनकी बेटियां हैं। तो जब मोहर सिंह दोहरे को सैफई हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, वहाँ स्थिति काबू में न होने के कारण उनको सैफई से पीजीआई लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। इधर जब मोहर सिंह दोहरे जिंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं, उसी दौरान घर पर उनकी माँ की मौत हो जाती है। एक बहुत ही दुखद घटना जो मोहर सिंह के संज्ञान तक नहीं पहुंच पाती है, और इधर ग्रामवासी मिलकर एक उनका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। तो जब मोहर सिंह दोहरे जिंदगी मौत से लड़ रहे थे, उसी बीच उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। स्थिति फिर भी काबू में नहीं होती है। मोहर सिंह दोहरे अंतिम सांस तक लड़ते रहे, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रह सके, क्योंकि मोहर सिंह दोहरे को लखनऊ पीजीआई से ले जाया जाता है। एक निजी अस्पताल में उनके परिजन और रिश्तेदार लोग मिलकर एडमिट कराते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, मोहर सिंह दोहरे 4 सितंबर को हॉस्पिटल में ही अंतिम सांस लेते हैं। उसके बाद मोहर सिंह दोहरे का पोस्टमार्टम कराया जाता है और मोहर सिंह दोहरे का पार्थिव शव उनके पैतृक गांव 5 सितंबर को महासिंहपुरा लाया जाता है। तब तक इस मामले की पूरी जानकारी भीम आर्मी, BS3, ABSS, तमाम सामाजिक संगठनों को हो जाती है। तो घटना स्थल पर ये सभी संगठन के लोग इकट्ठे होकर कुछ अपनी मांगें रखते हैं, परिवार की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखते हैं और एक ज्ञापन देते हैं। उन मांगों में परिवार के भरण पोषण से लेकर बच्चों की शादी तक की बात होती है। लेकिन मामला गंभीर होता है तब जब इन मांगों की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि जो भी मांग होती है वो तत्काल से नहीं हो पाती है। कुछ मामलों में तत्काल हेल्प कर दी जाती है जो वहाँ प्रशासन ने की। अब मामला गंभीर तब हुआ जब एक वीडियो का मैटर आया। परिवार वालों का कहना है कि सीओ साहब ने एक वीडियो लिया था और उस वीडियो का जो बयान दर्ज किया गया मृतक का, वो वीडियो सीओ साहब ने गायब किया है। ये ऐसा पारिवारिक लोगों का आरोप है। आपका जी, मेरा नाम कमल है।
और ये कौन थे मृतक आपके? ये हमारे ससुर साहब। तो अभी क्या मामला हुआ था यहाँ पे, कैसे मृत्यु हुई? साथ मारपीट हुई थी 11 तारीख को। उसके बाद हम लोग इनको दवाई के लिए ले गए। हम लोगों ने सैफई भर्ती कराया जी। वहाँ उनका इलाज चला। वहाँ सीओ साहब आए, उन्होंने वीडियो बनाई। वीडियो बना के मेरे पापा के बयान लिए, मेरे फूफा के साथ फूफा के बयान लिए। उसके बाद वहाँ से चले गए और हम लोग फिर वहाँ से पीजीआई लेके चले गए। आपके सामने सीओ साहब ने वीडियो बनाया था? जी, हमारे साला के लड़का था, जीतू नाम था, उसका मोबाइल छुड़ा लिया। वो वीडियो बना रहा था, उसको बनाने नहीं दिया। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि हमें न्याय मिले। तो और अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा? जी। और वैसे संज्ञान में आया है कि आरोपियों को जेल भेज दिया गया है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं। हकीकत क्या है, जब सीओ साहब ने बताया कि ऐसा कोई वीडियो नहीं लिया गया है, तो अभी मामला यहाँ थोड़ा पेचीदा हो रहा था। इसी वजह से परिवार वाले लोग मृतक मोहर सिंह दोहरे का शव अंतिम संस्कार करने से रोक रखे थे। पूरे दिन चली जद्दोजहद के बाद मेरा भी वहाँ के सीओ साहब से और बकीवर थाना इंचार्ज से बातचीत जब हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम स्थिति को काबू करने के लिए सब तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आरोपियों को थानाध्यक्ष विद्यासागर सिंह ने बताया कि आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 2 आरोपी जो थे मुख्य आरोपी, उनको जेल भेज दिया गया धारा 302 के तहत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रामशंकर। क्या मामला हुआ है यहाँ पर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम इसी गांव के, मैं उनके दाऊ की लड़का है। ये कैसे ये सब हुआ है, क्या हुआ है यहाँ ये पे? सर पंचर की दुकान है मेरे भाई की। जी, क्या नाम था इनका? इनका मोहर सिंह। जिनकी डेथ हुई है? हाँ। क्या करते थे ये? ये पंचर, साइकिल पंचर की दुकान थी। क्या हादसा हुआ है इनके साथ? इनके साथ ये 500 रुपये उनके रह गए, चार्ज भी चलाए थे उनने राजवीर ने। जी। वो मांगने गए थे। जी। तो मेरी बहन बेटियाँ आई हैं त्योहार के लिए, जी। उनको दान पुण्य कर देंगे कुछ। जी। हाँ। किसके पास रुपए थे, ये कहाँ के थे ये लोग? राजवीर साला। कितने लोग थे ये? ये वहाँ पे मौजूद में 3 थे और मोटरसाइकिल से और बुलाई गई। इनके साथ मारपीट कब की गई थी? 11 तारीख। और इनको कहाँ, हॉस्पिटल कहाँ लेके गए थे फिर? पहले ले गए इटावा दीप करण के यहाँ। जी। उनको तो वहाँ पे इलाज हुआ। तो उसके बाद आराम नहीं मिला, फिर ले गए सैफई, नहीं जाने मोती झील के बाद सैफई रेफर कर दिया। फिर उसके बाद कर दिया पीजीआई नकलऊ से। फिर एक दिन यहाँ घर से रोका, फिर वहाँ ले गए ग्वालियर। तो ग्वालियर में डेथ हो गई इनकी? हाँ। कब हुई थी डेथ? ग्वालियर में हो गई। संज्ञान में आया है इनकी माताजी की भी डेथ हुई है अभी कुछ दिन पहले? हाँ भाई है। उसकी वजह क्या थी? वो बच्चों को देखने गई थी जी। उनको दबोच लिया, वहाँ दानों में पेट में लात मार दिया। अच्छा, उन्हीं लोगों ने मारपीट की थी उनके साथ? तो आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी उसके बाद? हम लोग तो साथ उनके बच्ची का कोई है नहीं, तो हम ही लोग दवाई लेने। अच्छा, आप लोग इनके साथ में थे उस समय? हाँ सर। तो अभी आपने जो कार्रवाई की हो उसके मतलब खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कोई भी अपराधी पकड़ा गया है? नहीं, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। थाने में बैठे हैं, आज सुबह पकड़े गए। मोबाइल चला रहे हैं, बेल्ट बांधे हैं, मांग पा रहे हैं। ये मोबाइल कौन चला रहा है? वही आरोपी बेटा, मतलब पकड़ने की, मतलब जो आरोपी हैं वो मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल हाँ, चलाते हुए पकड़े गए, वहीं बाहर बैठे थाने में। वीडियो है, मैडम बैठी थी, मेरे पास वीडियो है, उसमें मैडम ने भगा दिया हम लोगों को। अभी हम इनको बाहर रखेंगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए सर, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमको। अभी आप लोग क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हमको इंसाफ चाहिए सर, इनको जेल जाना है, उसके बाद ही हम लोग मिट्टी लगाएंगे। और जो हमारा बनता है, जो हमारी बच्चियों के भविष्य के लिए आएंगे, वो हमको चाहिए। अभी यहाँ कोई सरकार की तरफ से जिले का कोई अधिकारी यहाँ आया है क्या? आए थे, हाल ही तुरंत 1 मिनट लोग चले गए तुरंत शाम को। तो अभी आप किसको यहाँ बुलाना चाहते हैं? डीएम साहब आए और हमारा न्याय करें। एसपी सब लोग आए, डीएम साहब आए, फैसला कराए आके, और हमको न्याय चाहिए बस। तो अभी आप अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? जब तक नहीं होगा, चाहे 5 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, 10 दिन मिट्टी सड़ जाए, रखे। प्रशासन हम लोगों को गुमराह कर रहा है। अभी हमारे साथ ब्लॉक और जी ये है साहब, सर, ये साथ में तो इनको भी मारा गया था। आपके साथ भी मारपीट हुई है? आपके साथ भी मारपीट की गई है? दोनों लोग साथ ही में थे। तो आपने तो सबको देखा होगा, किसने मारा है? अच्छा, आप पहचानते नहीं उनको?
ये ब्लॉक प्रमुख जी हमारे साथ दोहरे जी। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये आपराधिक मामले लगातार चरम सीमा पर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसके प्रति क्या साजिश क्या हो सकता है? देखिए, मैं बहुत इनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो भी जिन लोगों ने किसी भी जात धर्म के हों, ये जो लोग इस तरह की निर्मम हत्या करते हैं या दलित समाज को सताने का काम करते हैं, इनका कोई जात धर्म नहीं होता है। और जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, मैं मांग करूंगा जिला से और प्रदेश सरकार से कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनके सभी लोगों को जेल पहुंचाने का काम करें और हमारे जो भाई के साथ जो निर्मम हत्या की गई है, इनको उचित न्याय मिले, इनके परिवार को न्याय मिले, इनके जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ सरकार की तरफ से धन मुहैया कराया जाए। ये जो हत्याएं हो रही हैं, लगातार दलित शोषण किया जा रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए, ये सरकार में मैंने देखा है कि कई जिलों में, अभी आपने देखा होगा राजस्थान के एक ज़िले में बच्चे को जो पढ़ाई के उपरांत स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उसको मार मार के निर्मम हत्या कर दी थी। तो इसीलिए हम लोग, हमारे समाज के लोग, ये सभी लोग यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। अगर इस तरह से मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करके और आगे की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से दलित उत्पीड़न चल रहा है, उसी मामले में यहाँ एक इटावा के अंदर के एक ब्लॉक महेवा के अंतर्गत एक गांव पड़ता है महासिंहपुर, जहाँ ये इस तरह का ये हादसा हुआ है। सभी लोग यहाँ पर डेड बॉडी को अभी डिस्पोज करने के लिए रोक रखा है बॉडी को यहाँ पर। मृतक मोहर सिंह दोहरे का शव, जिसे अभी अंतिम संस्कार करने से रोक रखा गया है मांगों को लेकर। लेकिन फिर भी सामाजिक संगठनों की मांग को लेकर वहाँ एक तनाव पैदा हुआ था, जिसको काबू में करने के लिए वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। एएसपी इटावा, एसडीएम चकरनगर, थानाध्यक्ष बकेवर, थानाध्यक्ष लवेदी, थानाध्यक्ष बिठौली, इनके साथ साथ सीओ भरथना और तमाम आला अधिकारी वहाँ मौजूद रहे। एसडीएम चकरनगर ने तत्काल सहायता राशि के बदले वहाँ पर कुछ खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई, जिनको परिजनों ने नाराजगी की वजह से वापस करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में वो मामला शांत कराया गया, समझाया बुझाया गया परिजनों को। तो अब मामला यहाँ पर क्या है? समस्या ये है कि चंद पैसों की खातिर कोई किसी व्यक्ति की जान कैसे ले सकता है? ये एक गंभीर विषय है। यदि इस तरीके के मामलों में यदि कोई ऐसी घटना होती है तो मन क्षुब्ध होता है, दिल दुखी होता है कि चंद पैसों की खातिर मोहर सिंह दोहरे को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या कसूर था मोहर सिंह दोहरे का जो उन्हें ये इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी? माँ को भी खो दिया और खुद भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो मेरा एक संदेश है इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आप इंसान नहीं, निश्चय ही आप इंसान नहीं, एक ऐसे जानवर हैं जो किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं, किसी को भी मौत के घाट उतारने पर आमदा हो जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखना ये है कि क्या मोहर सिंह दोहरे के परिवार को जो सहायता राशि मिलनी चाहिए वो मिलेगी? क्या मोहर सिंह दोहरे के परिवार को उनके भरण पोषण के लिए कोई रोजगार दिया जाएगा उनके बच्चों को? हमारी रेपुटेशन तो हमारे ही हाथ में।